नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं बेल न्यूज 24.in। डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। पूर्व मंत्री ने किया कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। नन्ही सृष्टि ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। मीडिया व प्रशासन मिलकर कर रहे हैं लोगों को जागरूक। चलंत भोजनालय कराएगी जरूरतमंदों को भोजन। मधुपुरवासी कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन। भाजयुमो करा रही कोरोना योद्धाओं को भोजन। बेल न्यूज की खास पेशकश, एक मुलाकात पूर्व मंत्री राज परिवार के साथ। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री राज परिवार ने शेखपुरा स्थित अपने आवास पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र दिया और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कोरोना योद्धाओं को काफ़ी सम्मान मिला और वे खुद को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते नजर आए। मधुपुर की नन्ही सृष्टि, जी हाँ, डालमिया रोड स्थित छोटी सी नन्ही सी बच्ची कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रही है। हाथ में तिलक का थाल लिए और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रही है। तिलक लगाकर उसका हौसला बढ़ा रही है। बेल न्यूज नन्ही सृष्टि को सैल्यूट करती है। हमारे साथ एक नन्ही सी बच्ची सृष्टि है। बिल्कुल अपने नाम की तरह इनका दिल, इनका हृदय भले ही कद में छोटी हो, लेकिन आज इन्होंने जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। वे हम इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। कोरोना योद्धा को समान रखने के लिए ये सभी मधुपुरवासियों से एक संदेश देना चाह रही हैं। मैं चाहूँगा एक बार फिर से बोल दो बेटा, आप मधुपुरवासियों के लिए क्या कहना चाहती हो? मैं कहती हूँ कि सब अपने घर में रहे, कोई बाहर ना निकले। और बच्चों से क्या कहती हैं आप? बच्चों से भी बाहर ना निकले। मधुपुर में मीडिया और अनुमंडल प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक अच्छी पहल की गई है। लॉकडाउन के दरमियान लोग अपने घरों में हैं, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए हमारे मीडिया और प्रशासन के जो लोग हैं वो मिलजुल कर लोगों को मानसिक तनाव से उबारने के लिए गीत और संगीत का कार्यक्रम पेश कर रही है और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मधुपुर अनुमंडल प्रशासन व पुलिस प्रशासन आपसे बार बार विनती करती है कि बिना वजह घरों से ना निकले, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का वो बदल रहा है, देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये कष्ट का नहीं, ये फतह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। लॉकडाउन को लेकर देवघर जिला प्रशासन काफ़ी गंभीर है। कोई भी देवघर जिला में भूखा ना सोए, इसको लेकर मधुपुर अनुमंडल में भी चलंत भोजनालय की व्यवस्था की गई है। चलंत भोजनालय का उद्घाटन हरी झंडी दिखलाकर मधुपुर अनुमंडल दंडाधिकारी संजय सिन्हा ने किया। चलंत भोजनालय आसपास इलाकों में घूम घूमकर जरूरतमंदों को, भूखे लोगों को भोजन कराएंगे। डिजास्टर के रूप में भारत में चिन्हित किया गया है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये चलंत भोजनालय का कंसेप्ट लाया गया है। हम लोग, आप जानते हैं, मधुपुर में तो बहुत तरह की योजनाएं यहाँ के नागरिकों के द्वारा, ग्राम पंचायत, शहर पंचायत सबके द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग सूखा राशन देते हैं। और उसके अलावा जो लोग बचे हुए हैं, खास करके दैनिक वेतन भोगी जो आज के तारीख में बेरोजगार हैं, उन सबों के लिए ये खाने के लिए तैयार भोजन की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा ये किया गया है। और ये गाड़ी उन इलाकों में घूमेगी
जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा है और उनको खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ थाने में भी भोजनालय चल रही है, प्रखंड में भी चल रही है, दीदी किचन भी चल रही है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मधुपुर में किसी को खाने की कोई कमी है। लॉकडाउन 2 प्रारंभ हो चुका है। मधुपुर वासी अब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखला रहे हैं। एक तस्वीर सीओ ऑफिस मोड़ स्थित एटीएम केंद्र का है, जहां लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर है गांधी चौक स्थित दुग्ध केंद्र का, जहां लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दूध की खरीदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की अच्छी पहल की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर कोरोना योद्धाओं को भोजन का प्रबंध करा रही है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह। ये भोजन आप लोग जो बना रहे हैं किन के लिए और कैसे ये दिमाग में आया आप लोगों का? ये सर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हम लोगों ने एक छोटी सी पहल उन कोरोना योद्धाओं के लिए जो आज के डेट में अपने जान पर खेल करके और हम सभी की सुरक्षा के लिए दिन और रात लगे हुए हैं, वैसे लोगों को कम से कम दिन में एक समय का भोजन सही समय पे वो भोजन कर सके। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह जी। wellness24.in के लिए मैं अपने सहयोगी मिनहाज के साथ। धन्यवाद। भारत माता की जय। हम लोगों ने यह कार्यक्रम स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी जो कोरोना योद्धा के रूप में आज काम कर रहे हैं, कोरोना पीड़ितों के सेवा में लगे हुए हैं, अपनी जान को हथेली में लेकर के हम लोगों ने ये कार्यक्रम चालू किया है कि इन कोरोना योद्धाओं के लिए भी हम लोग भोजन उनको वहीं पर उपस्थित होकर के उपलब्ध करा दें जहां पर वो लोग अपने निर्वहन पूरे काम करें। वेल न्यूज की खास पेशकश देखिए, हम नहीं सुधरेंगे। खबरों में हमने दिखलाया कि मधुपुर में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, वो एक पार्ट था। दूसरा पार्ट ये भी है जहां लोग नहीं सुधरने का दावा कर रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करने के लिए जूता और चप्पलों का सहारा ले रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। ये है हमारे मधुपुर के नमूने। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। यहाँ इंसानों की जगह चप्पलों को ही कतार में खड़ा कर दिया गया और ख़ुद जा कर के एक झुंड में बैठ के गप्पे मारने लगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जो बैंक प्रशासन द्वारा सर्कल बनाया गया है उसमें इन्होंने अपनी जगह चप्पलें ही रख दी हैं। कमाल हो गया भैया। अब भला इन्हें कौन समझाए कि आज का जो समय है इतना चिपक चिपक के खड़े रहने का नहीं है, पर ये हैं कि मानते ही नहीं। पता नहीं इनको क्या हो गया है, एक दूसरे से बिल्कुल भी दूरी नहीं बनाना चाहते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नज़र आ रहे हैं। अब वक्त हो चला है वेल न्यूज की खास पेशकश, एक मुलाकात। देखिए पूर्व मंत्री राज परिवार के साथ। वेल न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज हम अपने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री राज पल्लीवार जी। तो मैं इनसे कुछ सवालों को लेकर आप सबों के समक्ष हाजिर हूं। सबसे पहला सर, हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा होगा कि आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है और ऐसे में एक से बढ़कर एक लोग ऐसे आ रहे हैं भारत से निकलकर जो अपना योगदान दे रहे हैं इस विकट परिस्थिति में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें आपकी क्या भूमिका रही है? देखिए, अभी रामायण सीरियल चल रहा है, हम सबों को ध्यान में है सीता हरण के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका की तरफ जाते हैं तो समुद्र में पुल बनाने की आवश्यकता होती है। तो पुल बनाने के लिए नल नील जैसे योद्धा लगे हुए। हम सब इस बात को भी जानते हैं कि उसमें एक गिलहरी की भी अपनी एक छोटी सी भूमिका है उस पुल के निर्माण में। उसी प्रकार इस वैश्विक महामारी में सरकारें लगे हैं, लोग, देश के बड़े बड़े लोग लगे हैं, छोटे छोटे लोग लगे हैं, सारे लोग लगे हैं। उसमें भी
गिलहरी की माफिक हमारी भी एक छोटी सी भूमिका सुनिश्चित हो, इसलिए मैं भी लगा हूँ उस गिलहरी की तरफ। आज जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप लोगों के घर घर तक जा कर के जिनकी ज़रूरत है उनकी ज़रूरत को राशन वगैरह मुहैया करा रहे हैं, तो इस संदर्भ में खास करके जानना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र मधुपुर में आपने क्या किया है आज तक? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और एक सजग नागरिक होने के नाते इस विषम परिस्थिति में मेरा पहला कर्तव्य होता है कि ईश्वर ने मुझे जो भी शक्ति सामर्थ्य दिया है, उस शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इस यज्ञ में मैं भी कुछ आहुति दूं और अपने ध्यान में या अपने जो स्रोत हैं, अपने जो तंत्र हैं, अपने जो सूत्र हैं, उस सूत्रों के माध्यम से कहीं किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है कि फलाना परिवार अनाज के अभाव में जी रहा है, तो पूरी टीम के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अन्य जो स्रोत हैं उसके आधार पर मेरा ये प्रयास होता है कि उस परिवार के समक्ष पहुंच के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि मोदी आहार को उपलब्ध कराना, उस मोदी आहार को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार मैं उपलब्ध कराने का एक छोटा सा सार्थक प्रयास करता हूँ। प्रधानमंत्री राहत कोष में जैसा कि अपनी अपनी योगदान दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि मधुपुर के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनका कितना योगदान रहा है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स के नाम से एक नई योजना को लाया है। वह सिर्फ अभी देश में कोरोना का संक्रमण है इसलिए नहीं, आगे भी भविष्य में यदि किसी प्रकार का कोई संक्रमण, कोई विपदा, कोई आपदा यदि इस देश पर आती है, वैसी परिस्थिति में ये पीएम केयर्स में जो लोग आज दान दे रहे हैं, उस विकट परिस्थिति में उस फंड का उपयोग देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जो भी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति पीएम केयर्स में अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें। और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कम से कम 100 रुपया उस पीएम केयर्स में दे रहा है और ये अनवरत चलने वाला चीज है, रोज का रोज जा रहा है। अभी आप देखे होंगे उसी कड़ी में इसी जिले के अंदर सत्संग आश्रम है, उसने 10 करोड़ रुपया पीएम केयर्स में देने का काम किया। तो बूंद बूंद से भी तालाब भरता है, कोई करोड़ दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 1 रुपया भी दे रहा है। और वह फंड देश के गरीबों के कल्याण के लिए, ऐसे आने वाली विपदा के लिए, ऐसे आने वाली आपदा के राहत के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है और मुक्त हाथ से लोगों ने इसमें दान देने का काम किया। एक अंतिम सवाल कि आप जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी इस दौर में घर में रहें, सुरक्षित रहें, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल घर में रहें और सुरक्षित रहें। और आपका ये न्यूज़, वेल न्यूज़, जो मधुपुर की धरती पर लॉन्च हुआ है और मेरी पहली मुलाकात है आप सबों से इस संदर्भ में, मैं आपको हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जन जन तक पहुँचे, जन जन की आवाज़ बनकर जन जन तक पहुँचे, ऐसी शुभकामना प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। तो आज के हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में हमारे साथ पूर्व मंत्री राज पल्लीवार जी हैं और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अपने सहयोगी प्रदीप राज के साथ मैं मिनहाज राही, वेल न्यूज़ 24.in के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।